नमस्कार साथियों, मेरा नाम श्याम सुंदर कुमार है। जैसा कि ऊपर देख रहे हैं कि मीडिया टीचर भर्ती प्रश्न उत्तर स्टेट प्लस बीपीएससी पार्ट 3। यदि आप लोगों ने पार्ट 2 और 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 1 को देख लीजिएगा। तो आइए फटाफट से देखना करते हुए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राग बाहर का थाट क्या है। तो दोस्तों, राग बाहर का थाट काफी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोनों पर। राग देशी का गहन समय। तो दोस्तों, राग देशी का गहन समय है दिन का दूसरा फल, 3 नंबर। राग शुद्ध कल्याण का संपत्ति राग है। तो राग शुद्ध कल्याण का हो जाएगा संपत्ति राग भोपाली। नेक्स्ट देखते हैं, संगीत मार्तंड की उपाधि किन्हें मिली। तो संगीत मार्तंड की उपाधि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी को मिली। फैयाज खां का उपनाम क्या था। तो फैयाज खां का उपनाम था प्रेम पिया। नेक्स्ट, पंडित भीमसेन जोशी जी का संबंध किस गाने था। तो पंडित भीमसेन जोशी का था 3 नंबर ग्राना गाना। नेक्स्ट देखते हैं, संगीत में कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों, संगीत में 4 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मौन विराम किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मौन विराम कहते हैं गिटार को। नेक्स्ट देखते हैं, आलापित किस श्रेणी में आता है। तो आपका हो गया आलापित व निबद्ध, क्योंकि इसमें ताल नहीं बजते हैं। थाट राग वर्गीकरण किसकी देन है। तो दोस्तों, थाट राग वर्गीकरण पंडित भरतखंडी जी की देन है। नेक्स्ट देखते हैं, भरतखंडी जी के मोह किस श्रुति पर है। तो दोस्तों, अभी के समय में आधुनिक युग में पहली श्रुति पर सभी स्वर हैं और प्राचीन युग में अंतिम श्रुति पर थे। तो आपका हो जाएगा मोह 10वीं श्रुति पर हो जाएगा और प्राचीन में हो जाएगा 13वीं पर। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक युग में शुद्ध थाट किसे मानते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक युग में शुद्ध थाट मानते हैं बिलावल को। तो ऑप्शन में बिलावल नहीं है तो हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। शुद्ध ठाट हो जाएगा आपका बिलावल। नेक्स्ट देखते हैं, सिद्धेश्वरी देवी किसके लिए प्रसिद्ध थी। तो दोस्तों, ये अपने बिहार की है और ये ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। वैदिक काल में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था। तो दोस्तों, वैदिक काल में कला के लिए शिल्प कला का प्रयोग होता था। शाम उस समय का डर संगीत था। दोस्तों, शाम उस समय का वैदिक संगीत था, क्योंकि उस समय शास्त्रीय संगीत थी नहीं। संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं। तो दोस्तों, संपूर्ण जाति में 7 लगते हैं और ऑर्डर में 5 और साढ़े में 6 लगते हैं। किसी राग का सबसे प्रधान स्वर क्या होता है। तो दोस्तों, किसी राग का सबसे प्रधान स्वर वादी होता है। संगीत में वाद्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। दोस्तों, संगीत में वाद्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, तत्, घन, मृद और सुशील। तबले में कितने गट्टे होते हैं। तो दोस्तों, तबले में 8 गट्टे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संतूर का संबंध किस प्रांत से है। तो दोस्तों, संतूर का संबंध कश्मीर से है। नेक्स्ट देखते हैं, सितार के तर्बों में तारों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें 11 होती है। हारमोनियम किस वर्ग में रखा गया। तो हारमोनियम आपका हो गया, इसमें रीड होते हैं। ये हो गया सुशील वाद। पाश्चात्य संगीत में सप्तक को क्या कहते हैं। सप्तक को ऑक्टेव कहते हैं। रिदम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, रिदम 3 प्रकार के होते हैं। गांधर्व विश्वविद्यालय की स्थापना पुष्कर जी ने किस वर्ष की। तो दोस्तों, ये 1901 ईस्वी में लाहौर में किए थे। पंडित राम चतुर मल्लिक किस घराने के थे। तो दोस्तों, पंडित राम चतुर मल्लिक जी अमता घराने के थे, अमता या दरभंगा।
दरभंगा। चौमासा गीत का संबंध किस ऋतु से है? तो चौमासा गीत का संबंध है वर्षा ऋतु से। राग खमाज का वादी स्वर हो जाएगा आपका गंधार। ध्रुपद की कितनी बानी है? तो दोस्तों ध्रुपद की 4 बानी प्रचलित है। अभिनव राग मंजूरी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों पंडित भातखंडे जी हैं। हारमोनी शब्द का प्रयोग किस संगीत में किया जाता है? तो हारमोनी शब्द का प्रयोग आपको पाश्चात्य संगीत में किया जाता है। ग्रेट स्टाफ स्वरलिपि पद्धति से कितने लाइन होते हैं? तो इसमें दोस्तों 11 लाइन होते हैं। पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वरों को क्या कहा जाता है? दोस्तों पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वरों को नेचुरल कहा जाता है। आधुनिक समय में पाश्चात्य संगीत में किस स्वर लिपि का प्रयोग होता है? तो स्टाफ स्वर लिपि का प्रयोग होता है। स्टाफ स्वर लिपि का प्रयोग होता है। निम्न में से किस राग में द्विध्वनि का प्रयोग होता है? तो द्विध्वनि का प्रयोग राग देश में होता है। निम्न में से किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है? केदार, कमल, हमीर। दोस्तों ये सभी रागों में होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। राग जौनपुरी का थाट क्या है? तो राग जौनपुरी का थाट हो गया आपका आसावरी। कथक किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो कथक है आपका उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो भरतनाट्यम हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। गरबा कहाँ प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गरबा गुजरात में प्रसिद्ध है। झिझिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? झिझिया नृत्य दोस्तों बिहार में किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं धोबिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? दोस्तों धोबिया नृत्य आपको बिहार में किया जाता है। दक्षिणी पद्धति में कितने श्रुति होते हैं? दोस्तों श्रुति कहीं भी 22 होते हैं, आपको याद रखना है। दक्षिणी संगीत पद्धति में प्रत्येक स्वर किस श्रुति पर है? दोस्तों दक्षिणी पद्धति में प्रत्येक स्वर अपने अंतिम श्रुति पर है। जैसे प्राचीन समय होते थे उसी प्रकार अभी भी होते हैं। ग्राम राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों ग्राम राग का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे मतंग मुनि ने। देख सकते हैं राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत हैं? तो दोस्तों 4 मत है। शिव, सोमेश्वर, हनुमत, भरत। ये आपको याद रखना है। खेमटा ताल में कितनी मात्राएं होते हैं? दोस्तों खेमटा ताल में 6 मात्राएं होती है। 6 मात्रा की एक और ताल होती है, इसका नाम है दादरा। तीव्रा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो दोस्तों तीव्रा ताल में 7 मात्रा होती है, 7 मात्रा होता है। और एक आपका हो गया रूपक, उसमें भी 7 मात्रा होते हैं। ग्वालियर घराने के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों ग्वालियर घराने के जन्मदाता आपके हो गए नत्थन पीर बख्श जी। विनायक राव प्रबोध के गुरु कौन थे? तो विनायक राव प्रबोध के गुरु थे आपके पुरस्कार जी। बी.एन. क्लास्कर और बी.एन. ठाकर। थोड़ा प्रिंटिंग में थोड़ा मिस है, दिखने में थोड़ा मिस्टेक हो, थोड़ा उसको ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। तो बी.एन. कसालकर एवं बी.एन. ठाकर के गुरु कौन थे? तो आपके हो जाएंगे पलुस्कर जी। सामगान में कितने स्वर का प्रयोग होते थे? तो सामगान में 3 स्वरों का प्रयोग होते थे। एक था आपका उदात, दूसरा था अनुदात और तीसरा था आपका स्वरित। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बड़े ख्याल का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो दोस्तों बड़े ख्याल का आविष्कारक माना जाता है सुल्तान हुसैन सरखी जी को। राग माला एवं राग मंजरी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राग माला एवं राग मंजरी ग्रंथ के लेखक हो गए आपके पुंडरीक विट्ठल जी। राग भार की जाति, दोस्तों राग भार की जाति है साडव। राग भार का बादी स्वर, तो दोस्तों राग भार का बादी स्वर आपका हो गया मध्यम यानी म। प्रबंध गान किस काल में प्रचलित था? तो प्रबंध गान था आपका पूर्व मध्य काल में
आपका शुरू हो गया था। समय सिद्धांत के कितने प्रहर हैं? तो दोस्तों समय सिद्धांत का 8 प्रहर हैं, 4 दिन और 4 रात। राग भैरव का गायन समय, इससे हल्का प्रश्न हो ही नहीं सकता है, तो राग भैरव का गायन समय है प्रातः काल। अमीर खुसरो किस काल के गायक थे? तो अमीर खुसरो के गायक आपके हो गए मध्यकाल। धमार गान किस मौसम में होता है? दोस्तों धमार गान होली में होता है मुख्यतः। अति द्रुत लिंग में गाई जाने वाली विधा, तो अति द्रुत में आपका हो गया बी नंबर तराना। किसी राग के मुख्य स्वरों का समूह क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये आपका पकड़ कहलाता है। गजरा का संबंध किस बात से है? तो दोस्तों गजरा का संबंध हो गया आपका तबला से। कुल विकृत स्वर की संख्या कितने हैं? तो दोस्तों कुल आपका हो गया विकृत स्वर, कुल विकृत जातियों की संख्या कितने हैं? तो दोस्तों कुल विकृत जाति है 11 विकृत है, 11 हो गया विकृत, और ये 7 हो गया आपका शुद्ध। टोटल हो गए 11 7 18 जाति टोटल है, और 11 विकृत 7 शुद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं सेमीटोन का चिन्ह है। तो दोस्तों सेमीटोन का चिन्ह होता है 15/16। कौन सी मूर्छना मध्यम ग्राम की है? शुक्रांतरजनी मार्गी उत्तर मंदरा। तो मध्यम ग्राम की मूर्छना आपका हो गया मार्गी हो गया। बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो बिहू हो गया आपका असम हो गया। संगीत की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो दोस्तों संगीत की उत्पत्ति आपकी मानी गई है श्रुति नाद स्वर सप्तक आपको नाद से मानी गई है। भरत ने सारना प्रक्रिया में तार को कितने बार उतारा? तो दोस्तों भरत ने सारना प्रक्रिया में तार को 4 बार उतारा। 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है? दोस्तों 4 ताल में आपकी हो गई 12 मात्रा। नारद द्वारा रचित ग्रंथ है, तो ये आपका हो गया संगीत मुकरण नादी सूक्ष्म, ये दोनों है, तो आपका हो गया ए और बी। भरत ने कौन सा संवाद माना? सामा सापा। हाँ, भरत ने सामा और सापा संवाद माने हैं। संधि प्रकाश राग को चुनिए। भैरव राधा से श्री। तो संधि प्रकाश राग दोस्तों ये आपके सभी हो गए, इसको आप ये डी हो गया सही आपका, ये डी आपका सही हो गया। ताल में कितने प्रकार की जाति होती हैं? तो दोस्तों ताल में जाति 5 प्रकार की होती है। एक होता है तिस्त्र, चतुस्त्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण, ये आपको याद रखना है। ताल में कितने प्रकार के अंग होते हैं? दोस्तों अंग होते हैं 6 प्रकार के। परमेल प्रवेशक कौन है? तो आपका हो गया जय बनती है परमेल पुस्तक। भरत ने अचल वीणा को क्या कहा? तो दोस्तों भरत ने अचल वीणा को ध्रुवा वीणा कहा। भरत के नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों नाट्यशास्त्र में आपके 36 अध्याय हैं। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? दोस्तों संगीत रत्नाकर में आपके हो गए 7 अध्याय। बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है आपका विंध्याचली देवी, शारदा सिन्हा, मालती बस्ती। तो बिहार कोकिला आपके हो गए विंध्याचली देवी। विदेशिया नाटक का संबंध किससे है? तो ये आपका हो गए भिखारी ठाकुर जी। तानपुरे से स्वतः उत्पन्न होने वाले नादों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कहते हैं सहायक नाद। गायन के किस विधा में तानसेन प्रवीण थे? तो दोस्तों तानसेन प्रवीण थे ध्रुपद के लिए। गमक का प्रयोग किस गायन शैली में अधिक होता है? तो दोस्तों गमक का प्रयोग होता है ध्रुपद धमार में, ये गंभीर प्रकृति की गायन शैली है। गोपाल मिश्र किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ये आपके हो गए बरैया, तो जिसको लखीसराय भी बोलते हैं। बलराम पाठक क्या उड़ाते थे? तो दोस्तों बलराम पाठक आपके
पखावज बजाते थे। भिखारी ठाकुर का जन्म कब हुआ? तो भिखारी ठाकुर का जन्म हो गया आपका 18 दिसंबर 1887 ईस्वी। महेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों महेंद्र मिश्र का जन्म आपका हो गया, महेंद्र मिश्र का जन्म दोस्तों थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे लगता है शायद ध्यान से लिया तो थोड़ा आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसलिए मुझे लग रहा है महेंद्र मिश्र का जन्म शायद, देखिए ध्यान से उतर रहा है, शायद इसको छोड़ के थोड़ा आप लोग देखकर कमेंट कीजिएगा। इनमें से मैथिली महाकवि कौन है? तो दोस्तों मैथिली महाकवि आपके हो गए विद्यापति जी। प्रसिद्ध संतूर वादक कौन थे? तो प्रसिद्ध संतूर वादक थे शिव कुमार शर्मा। दोस्तों आपको कमेंट करना है कि हरि प्रसाद जोशी क्या बताते थे और पन्नालाल घोष जी क्या बताते थे। गिरिजा देवी किस विधा के लिए प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों गिरिजा देवी ठुमरी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध गिटार वादक का नाम क्या है? तो दोस्तों आपके हो गए ब्रजभूषण काबरा। सदारंग का उपनाम क्या था? सदारंग का उपनाम था आपका नियामत खां। रागांग वर्गीकरण किसने किया? तो रागांग वर्गीकरण किया था आपके नारायण महेश्वर जी। तराने का आविष्कार किसने किया? तराने का आविष्कार अमीर खुसरो जी ने किया। सारंग देव जी ने कितने राग बतलाए हैं? तो दोस्तों सारंग देव ने 264 राग बताए हैं। राग आसावरी का वादी स्वर क्या होगा? तो दोस्तों राग आसावरी का वादी स्वर आपका हो जाएगा, वादी आपका धा हो जाएगा, संवादी गा हो जाएगा। ये पंडित कंठे महाराज का संबंध किस वाद्य से है? तो दोस्तों पंडित कंठे महाराज का संबंध हो गया आपका तबला वादन से। धाधा दिनता किस ताल की बोलते हैं? धाधा दिनता तो ये आपके हो गए 4 ताल के बोल। वादन को किस वर्ग में रखा गया? तो ये इसमें तार होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा तत्ववाद होगा, तंत्रीवाद। विलंबित लय में किस गत को बजाया जाता है? तो ये आपके हो गए मस्जिद खानी। अगर कोई पुष्पित लय तो ये आपका हो जाएगा रजा खानी। श्रीकंठ ने कितने स्वर माने? तो दोस्तों श्रीकंठ ने कुल 14 स्वर माने हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार देखते रहिए और मैं इसी प्रकार अच्छे प्रश्न लाता रहूँगा। और यदि आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।